लिया और अब तर्पण के नियमों की बात करते हैं। तर्पण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि हर दिन पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। मिट्टी और लोहे के बर्तन में तर्पण के लिए जल कभी भी नहीं भरना चाहिए। सप्तमी, रविवार या किसी के जन्मदिन पर भी तर्पण नहीं करना चाहिए। गलत आचरण वाले व्यक्ति को तर्पण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि में शुक्रवार और रविवार को कृतिका, मघा और भरणी नक्षत्र में गजछाया योग में पितरों का जल से कभी भी तर्पण नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए ये भी जानना महत्वपूर्ण है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन दातून न करें, पान का सेवन न करें, दूसरे के घर का भोजन न करें, एक दिन में बार बार भोजन न करें, यात्रा ज़्यादा न करें। श्राद्ध में गोरोचन, कस्तूरी और रक्त चंदन ये तीनों चीज़ों का निषेध है। इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में केवड़ा, कदम्ब, मौलीश्री, बेलपत्र, लाल और काले रंग के फूल ये भी प्रयोग न करें। तेज गंध वाले फूलों का प्रयोग भी श्राद्ध में न करें। श्राद्ध में बैगन और नशीली चीज़ों का भी त्याग करें। मसूर की दाल, राजमा, गाजर, अरहर की दाल, गोल लौकी, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैंत, महुआ, अलसी, चना ये सब पितृकार्य में वर्जित हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्राद्ध में पंचबली का क्या महत्व है? पंचबली के बिना क्यों श्राद्ध अधूरा माना जाता है ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। पंचबली का तात्पर्य है कि 5 लोगों को आहार देना। ब्राह्मण भोजन से पहले श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से पंचबली यानी गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवता को, चींटी को भोजन का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, जिसको गोबली, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपीलिकादि बलि कहते हैं। श्राद्ध का भोजन मुख्य रूप से सबसे पहले घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में श्राद्ध का भोजन लेकर गाय को खिलाने का विधान है। श्राद्ध का भोजन रखने के लिए दूसरा स्थान है घर का द्वार। घर के द्वार पर श्राद्ध का खाना एक पत्ते पर रखकर कुत्ते को खिलाएं। श्राद्ध कर्म के बाद भोजन रखने का तीसरा स्थान घर की छत है। घर की छत पर कौवे के लिए भोजन रखने का विधान है। चौथा स्थान है घर का मंदिर। पितरों की तुलना में देवताओं से की गई है। ऐसे में देवताओं को पंचबली कर्म के दौरान शामिल किया जाता है। पंचबली कर्म के दौरान श्राद्ध का भोजन रखने का 5वां स्थान चींटी या जमीन में रहने वाले जीवों के लिए बिल में भोजन थोड़ी ही मात्रा में रखा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं भारती हाजीपुर से। भारती, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी एक प्रश्न है, कृपा करके आप मार्गदर्शन करें हमें। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है, दिन शुक्रवार है। पंडित जी, मैं एक लड़के को जानती हूँ, अरविंद नाम है उनका। डेट ऑफ बर्थ उनको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है, पर अरविंद नाम है उनका। अभी वो जॉब कर रहे रेलवे में। तो पंडित जी, मैं शादी करना चाह रही हूँ उनसे और वो भी करना चाहते हैं। तो क्या इस बार नवंबर में मतलब हो पाएगा शादी? क्योंकि हम लोग नवंबर का प्लान कर रहे हैं शादी करने का। हम मेरी फैमिली लोग सभी जानते हैं उन लड़के को अच्छे से। तो क्या हमारी बात बन पाएगी वहाँ पे? और कैसा हमारा फ्यूचर रहेगा पंडित जी? बिल्कुल बन पाएगी और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहेगा। बहुत अच्छा संयोग है। और आप देख लीजिएगा, पितृपक्ष के बाद शादी की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। 16 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने के योग बने हुए हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, विवाह होगा। और विवाह हो और बढ़िया चले, इसके लिए आपको 9 दिन नवरात्रों के जो मिलने वाले हैं 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक,
इसमें आपको श्रद्धापूर्वक नवरात्र का व्रत करना चाहिए, भगवती दुर्गा की आराधना करना चाहिए, पार्वती मैया की पूजा करना चाहिए, जिससे आप अखंड सौभाग्यवती होकर के जीवन निर्वाह करें। जय माँ विंध्यवासिनी।